सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका सुहाग बना रहे दोस्तों, मैं यही कामना करती हूँ। और आज जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं कि आज वट सावित्री की पूजा थी और हमारे यहाँ बिहार में बहुत रात से ही बारिश हो रही थी। इतनी बारिश तेज़ हो रही थी कि सुबह सुबह तो मुझे डर ही लग गया कि आज पूजा है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ रख गया है और पता नहीं काम वाली आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने उसे सुबह ही 6:30-7 बजे फ़ोन किया कि आज आप काम के लिए ज़रूर आइएगा। तो उन्होंने कहा कि भाभी जैसे बारिश कम होती है तो मैं आती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह ही हनी को जगा दिया क्योंकि आज मुझे घर में काम भी बहुत था, पूजा पाठ का दिन था। तो हनी भगवान की सेवा करने लगी, यानी कि बाल गोपाल को नहलाना खिलाना पिलाना ये सब करने लगी। और आप देख सकते हैं कि ये नया वस्त्र है। कल ही मैं मार्केट गई थी और अपने लल्ला के लिए नए नए कपड़े लेकर आई, हल्के हल्के से और कॉटन टाइप की, थोड़ी सी जरी वर्क है और बाकी सब सिंपल है। जैसे जैसे मेरा बाल गोपाल नया नया कपड़ा पहनेगा मैं वैसे वैसे आपको वीडियो दिखाऊंगी। वीडियो तो मैं थोड़ा और भी दिखाती बाल गोपाल का, क्योंकि बहुत सारे सामान लेकर आई थी, लेकिन अभी बहुत कुछ आपको दिखाना है, बहुत कुछ बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो देख सकते हैं ये छोटा सा कंगन भी सारे कपड़े के मैचिंग के लिए आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बाल गोपाल को सजाना, तो मुझसे भी ज़्यादा हनी को अच्छा लगता है। तो थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दी हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता तो शायद आप बोर हो जाते। तो देख सकते हैं हनी बहुत अच्छे से अपने बाल गोपाल की नहला उला कर उन्हें भोग वोग लगा दी है और आपको मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए बनती हूँ कि आज मैंने क्या किया, कैसे किए, कहाँ गई थी और कैसे कैसे हमारे यहाँ पूजा होता है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं बाल गोपाल की पूजा के लिए हनी उन्हें तैयार करके आसनी पर बैठा दी है और भोग में लीची लगा दी है क्योंकि आज उन्हें भोग में लीची खिलाना था। तो देख सकते हैं सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है। अब मेरा काम देखिए कि मुझे क्या करना है। तो मैं भी नहा करके आ गई थी और सबसे पहले मैंने नहाने के बाद अलता लगाया था क्योंकि अलता हमारे घर में बहुत शुभ माना जाता है। और हम सुहागन जब भी कोई पर्व करते हैं, जब भी कोई हमारे घर पूजा पाठ होती है, तो सबसे पहले हम लोग अपने पैरों को रंगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ यही मान्यता है कि एक सुहागन का पैर में अलता लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हम लोग कोई भी श्रृंगार करने से पहले नहा धोवा कर जब भी हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिंदूर लगाने के बाद हम लोग इस तरह से पैरों पर अलता लगाते हैं और उसके बाद ही हम कोई काम करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं वट सावित्री पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ और आपको बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लगा। मैं पहली बार गजरा लगा रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा अच्छा लग रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं ये मेरी शादी की चुनरी है, नथ है, देख सकते हैं। चलिए पूजा के लिए चलते हैं। बहुत लेट हो गया है, 11 बजे का मुहूर्त था और लेट बहुत हो गया। सोचते हैं जैसे जैसे पूजा करेंगे वैसे वैसे बताएंगे। पूजा में जाने से पहले मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो के रील्स बनाए क्योंकि शॉर्ट वीडियो हम लोगों को रेगुलर चाहिए। कम से कम एक दिन में हम लोग 3-4 शॉर्ट डाल लेते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर और यूट्यूब तीनों में हमको शॉर्ट वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। तो रोज़ हम लोगों का ये काम है दोस्तों कि हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ता है, चाहे मोमेंट कुछ भी हो, जगह कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को वीडियो बनाना ही पड़ता है। यूट्यूब पर बिना वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है और लॉन्ग तो रोज़ बन ही जाता है, लेकिन शॉर्ट 4-5 बनना ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं कि शॉर्ट बनाने के बाद मैं आ गई थी पूजा में और यहाँ पर देखिए आप हमारे घर के पास ही ये वट का वृक्ष है और ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। मुझे तो पता भी नहीं है ये कितना पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि वट का जो वृक्ष होता है वो जितना पुराना होता है उसमें पूजा करने से उतना सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है, पूजा उतना सफल होता है। तो मुझे पुराने गाछों पर ज़्यादा घनेदार जो गाछ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे मेरे एकदम घर के पास से 2 मिनट का रास्ता लगता है। तो मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ यहाँ पर आ गई और क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, फल फूल बहुत हो जाता है। जो वट सावित्री की पूजा करते होंगे उन्हें पता होगा कि इसमें बहुत सारा सामान जुगाड़ करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि पूजा मैंने बहुत अच्छे से की। बहुत यहाँ पर जितनी भी इस बार लेडीज़ मिली थी ना, वो झगड़ा नहीं की, खिचखिच नहीं की। नहीं तो पढ़ाई हमेशा ना ऐसी कुछ महिलाओं से
से मुलाकात हो जाती है जो बहुत किचकिच करती है, हटाओ हटाओ ऐसा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। 11 बजे का बहुत शुभ मुहूर्त था और हम लोग यहाँ पर आए और देख सकते हैं कि मैंने पूजा करने के बाद बहुत अच्छे से फेरे लिया। यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, फेरा लेने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर पंडित जी भी हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप वट सावित्री पूजा करें कि व्रत का जो पूजा करेंगी तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा का अपना महत्व होता है। बहुत सारी महिलाएं जो होती है वट सावित्री की पूजा करने के बाद वो निकल जाती है घर के लिए, लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा। वट सावित्री की पूजा वहीं पर कीजिएगा जहाँ पर पंडित जी बैठ करके कथा वगैरह करते हों, क्योंकि बहुत सारे पूजा करने के बाद कुछ ऐसी विधियाँ होती है जो हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको पूरा बताऊँगी कि पूजा करने के बाद मैंने क्या किया और पंडित जी को मैंने क्या दिया और उनसे क्या लिया। तो देख सकते हैं कि मैं लगातार फेरा लगा रही हूँ। तो मैंने अपने पति के साथ 7 फेरा लगाया था। तो मैं हमेशा वट वृक्ष के साथ 7 फेरा ही लगाती हूँ। अगर आपके मन में 21 फेरा लगाना है या फिर 11 फेरा लगाना है तो आपके ये ऊपर डिपेंड करता है कि आप वृक्ष की कितनी सारी फेराएं लगाती हैं। लेकिन मेरा मान्यता है कि जब हम अपने पति के साथ फेरा लगाते हैं तो वो 7 होता है। तो कहते भी है कि 7 जन्मों के लिए आपकी हो गई। तो दोस्तों, मेरा यही अच्छा लगता है मुझे कि मैं वट वृक्ष की 7 बार फेरा लगाती हूँ और फिर उसके बाद 7 गांठ में बांधती हूँ। और देख सकते हैं इस तरह से मैं फेरा लगा रही हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार फेरा लगाइए। और यहाँ पर पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी सुंदर सारी महिलाएं इतनी सज धज कर आती है यहाँ पर। ऐसा ये पर्व ही है कि लोग 16 श्रृंगार करके ही आते हैं। जैसे कि मुझे देख लिए, मेरे हस्बैंड तो बाहर जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूरा श्रृंगार किया है, पूरी तरह से अच्छे तरीके से कपड़े उपड़े सब कुछ पहने हैं, क्योंकि ये सुहाग का निशानी होता है, सुहाग का प्रतीक होता है। पति चाहे दूर रहे या पास रहे, उनके नाम का ये सिंदूर, उनके नाम की मेहंदी, उनके नाम का मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी रहेंगे हमारी प्रार्थना, हमारी तपस्या उनको फल देगी। तो देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से पूजा पाठ मेरा हो गया। बच्चे लोग भी बदमाशी यहाँ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पूरा ओपन था, खुला था। और चलिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया। और तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडित जी की बेटी है, क्योंकि पंडित जी अभी तुरंत कथा कह कर गए हैं। यहाँ पर दिन भर पूजा होते रहती है। पंडित जी लोग भी थक जाते हैं। तो पंडित जी अभी तुरंत यहाँ पर उठे तो उनकी बेटी ये कथा सुनाने लगी। और देख सकते हैं कि हम लोग सबको यहाँ पर के बहुत अच्छा आसनी वगैरह बिछा हुआ था और यहाँ पर हम लोगों ने कथा कही। फिर बगल में ही हनुमान जी और दुर्गा जी का मंदिर था। तो देख सकते हैं, मैंने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है और कैसे करना है। जी दोस्तों, आज हम लोग फल ही खाते हैं। जैसे मैं तो फल खाती हूँ, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर पूजा करने के बाद जा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, अनाज भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मान्यता है कि आज हम लोग फल ही खाएंगे, चाय पानी पियेंगे और फल ही खाएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पर कुछ भी जैसे अनाज वगैरह, रोटी वगैरह हम लोग कुछ ही नहीं खाते, हम लोग फलाहार ही करते हैं। और यही मैं 14 साल से करते आ रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं फलाहार ही करती हूँ और शायद मैं फलाहार ही करूँगी, क्योंकि अनाज हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूजा करने के बाद यहाँ पर देखिए पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ पर दक्षिणा दे दूंगी, यहाँ पर सुहाग का सामान भी दे दूंगी और पंडित जी से सुहाग भी मांग लूँगी। तो इसी तरह हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है। तो सारा काम करने के बाद मैं घर आ गई और पति जी को मैंने फ़ोन कराया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड डिफेंस में जॉब करते हैं और वो घर पर नहीं थे और मैंने उन्हें वीडियो कॉलिंग किया। देख सकते हैं वो वीडियो कॉलिंग की कर रहे हैं, मैंने किया और आसपास बहुत सारे लोग होंगे इसीलिए वो थोड़ा बात करने में हिचकिचा रहे। तो देख सकते हैं मैं वीडियो कॉलिंग पर ही उन्हें आरती की, उन्हें फूल वूल सब कुछ मैंने चढ़ाया, उनको टीका वगैरह किया और देख सकते हैं और वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो वो कह रहे थे हाँ दे दिए। मैंने कहा नहीं दीजिए, जब फ़ोन पर ही वीडियो कॉलिंग में ही सब कुछ करना है तो मुझे आशीर्वाद भी दीजिए। तो देख सकते हैं मैंने पंखा हिलाया और उनसे कहा कि हवा आ रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ आ तो रहा है। मैंने कहा झूठ कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सच में आ रहा है। तो दोस्तों, अगर दिल में श्रद्धा और प्यार रहता है पति के साथ तो जो चाहो सब कुछ मिल जाता है। तो देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से पूजा वगैरह मेरा संपन्न हो गया और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।